हमारे लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.1 के सभी सोल्यूशन को देखेंगे। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। उसका पहला क्वेश्चन है कि लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। ए बी मेरा यहाँ पर है, देखिए, और सी डी मेरा यहाँ पर है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पर। साथ में कुछ और भी दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का मान। एंगल ए ओ सी ये वाले जो एंगल बन रहे हैं, एंगल बी ओ ई ये वाले एंगल जो बन रहे हैं, इसका जो सम करते हैं तो 70 डिग्री आता है। और साथ में बी ओ डी का भी मान दे रखा है कि बी ओ डी का मान जो है 40 डिग्री है। हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि बी ओ ई किधर है मेरा, देखिए ये वाला एंगल बी ओ ई, ये एंगल फाइंड करना है। और साथ ही में एक रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि सी ओ ई का मान कितना है, तभी हम रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो जो चीज़ें दी हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें दे क्या रखा है पहले से ही, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इसका जो मान है वो 70 डिग्री दे रखा है। और साथ ही में एक चीज़ और दे रखा है, एंगल बी ओ डी का मान, बी ओ डी का मान 40 डिग्री दे रखा है। मतलब ये वाला जो मान है वो मेरा टोटल 40 डिग्री है। और ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का जब हम सम करते हैं तो 70 डिग्री आता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं। जब क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो ये वाला एंगल देख रहे हो आप, दो लाइन इस पर इंटरसेक्ट कर रही थी। एक लाइन ए बी था और एक लाइन सी डी था। तो इन्हीं की मदद से हम एंगल्स का मान निकालेंगे। अगर हम लाइन ए बी पे देखते हैं, मेरा लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी पे अगर हम देखते हैं, ये लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी पे देखते तो तीन एंगल बनते हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल। इसमें से दो एंगल का मान हमें पता है। अगर इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम करते हैं तो 70 डिग्री दिया है और इस वाले एंगल का मान पता करना है हमें। तो इस वाले एंगल के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप इसको लीनियर लाइन मान लो, और लीनियर लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल ए ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ए ओ बी, इन तीनों का सम करेंगे तो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। चलिए हम किससे ले लेते हैं, अगर इफ लाइन ए बी इज लीनियर, ठीक है। अगर मेरा लाइन ए बी एक लीनियर लाइन होता है तो कौन कौन से एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। एंगल ए ओ सी ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ई ओ एंड बी, इनका हम सम करते हैं तो 180 डिग्री आए। अभी आपने देखा कि ए ओ सी ओ ई ओ बी का मान जो है 180 डिग्री नहीं 70 डिग्री दे रखा है पहले से। क्या इसकी वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे 70 डिग्री। जब यहाँ पे हम 70 डिग्री मान रख देते हैं तो क्या हो जाता है, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 अंश 180 डिग्री। तो सी ओ ई का मान आराम से निकल जाएगा। एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, डिग्री लगाना जरूरी है। तो अब हम एंगल सी ओ ई का मान निकालते हैं तो हमारा सी ओ ई कितना आ जाता है, 110 डिग्री। ये तो रिफ्लेक्स नहीं है, हमसे क्या पूछा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो रिफ्लेक्स एंगल पूछा है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जो एंगल निकले रहते हैं उसको 360 डिग्री में से घटा देते हैं। अच्छा रिफ्लेक्स एंगल याद है कितना होता था, 180 से अधिक जितने भी एंगल बनते थे सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल होते थे। तो अगर इसको 180 से अधिक बनाना है तो 360 डिग्री ही तो जाता था। 180 से एबव होता था और 360 से डिग्री के थोड़ा सा कम यानी 359 डिग्री तक जाता था, ठीक है। अगर हमें इसे रिफ्लेक्स बनाना रहेगा तो 360 में से घटा देंगे, तुरंत रिफ्लेक्स बन जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा मेरा, 360 में से जो माइनस का 110 एंगल घटा देंगे जो सी ओ ई आया है मेरा। तो सी ओ ई का मान है, क्यों ना हम ऐसे लिख दें कि एंगल सी ओ ई ये वैल्यू हम घटा रहे हैं। तो 360 डिग्री माइनस का 110 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड,
250 डिग्री आ जाएगा। क्या पहला मान हमारा निकल गया? आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए दूसरे मान के लिए चलते हैं। दूसरे मान में क्या हमें निकालना है कि ये वाला जो एंगल है BOD, इसका मान हमें निकाल के देना है। ठीक है, एंगल फिगर भी ले आते हैं इधर ही। कॉपी, ठीक है। अभी हमें इस एंगल का मान निकालना है, ये वाला एंगल देख रहे हैं। इस वाले एंगल का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे दे क्वेश्चन को दे रखा था कि ये वाला जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला एंगल का मान पता नहीं है अभी मुझे, लेकिन हाँ इस वाले का और इस वाले का पता था। तो ये वाला एंगल पता था क्या हमें? हाँ, ये वाला पता है, फिलहाल ये वाला पता है। और यही वाला मालूम करना है क्या एक लीनियर लाइन पे बन रहा है, जो C और D है उस पर 3 एंगल बन रहे हैं और तीनों के तीनों लीनियर लाइन पे बन रहे हैं। अगर यहाँ पे हम क्या ले लें कि जो मेरा CD है लीनियर लाइन हो जाए, तब उसको हम कैसे करेंगे? इफ CD इज लीनियर लाइन, लीनियर लाइन। देखिए लीनियर लाइन जो होता है बिल्कुल इस तरीके से होगा और उस पर जो एंगल बनते हैं ना पूरे 180 डिग्री का बनता है, इसीलिए मैं बार बार लीनियर लाइन का जिक्र कर रहा हूँ। अगर लीनियर लाइन है तो बताइए कौन कौन से एंगल बन रहे? एक COE एंगल बनेगा, एंगल COE प्लस एंगल EOB, यही मान निकालना है, एंगल EOB प्लस एंगल BOD जिसका मान पहले से दे रखा है, एंगल BOD बराबर का 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर लाइन का अगर हम एंगल्स का सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। देखिए क्या क्या वैल्यू हमें पता है, क्या इसका मान मालूम है? अभी निकाल के आए बिल्कुल, कितना था इसका मान? 110 डिग्री था। और BOD का मान पहले ही दिया हुआ था 40 डिग्री, गिवन डेट है ये, इसी का मान तो चाहिए मुझे, इसका मान चाहिए। तो बताइए क्या वैल्यू रख दें यहाँ पे? 110 110 डिग्री प्लस एंगल EOB प्लस 40 डिग्री बराबर का 180 डिग्री हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या EOB का मान निकल जाएगा मेरा, EOB इन दोनों का अगर हम सम कर देते हैं तो 150 होगा और 150 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस का 150। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन दोनों, ये दोनों इधर साइड में प्लस में होंगे, यानी 150 डिग्री प्लस का EOB होगा, एंगल EOB। तो ये एंगल प्लस में है और जब इसको बराबर के उधर भेजते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे 180 में से, तो क्या निकल के आएगा मेरा? EOB का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। यही दो मान हमें निकाल के देने थे। इस क्वेश्चन को देखिए आराम से आप कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आप पता रहे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया है, पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उस हिसाब से करेंगे। दिया लाइन XY और MN इंटरसेक्ट एट O। जैसे XY एक लाइन है, एक लाइन MN है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पर। अगर पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो और क्या क्या दे रखा है कि एंगल POY यानी यहाँ से यहाँ तक का मान जो है क्या 90 डिग्री दे रखा है ना, तो वो मान दे रखा है। और इसमें एक चीज़ और दिया है, बगल वाले के जो दो एंगल बन रहे हैं उनके बीच का एक रेशियो दे दिया है एंगल का 2:3। अगर ये 2 है तो ये 3 है। हमें फाइंड करना है C का मान, यानी XON का मान, ये हमें चाहिए C का मान। कैसे निकालेंगे चलिए एक एक करके देखते हैं, इसको सॉल्यूशन में चलते हैं अपने। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो सॉल्व होगा ही नहीं क्वेश्चन। कोई सा भी क्वेश्चन हो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला मान चाहिए, तो ये वाले मान के लिए हमें B का मान चाहिए। हमें एक रेशियो गिवन डेट है, क्या क्या दिया है पहले, एंगल POY बराबर का 90 डिग्री दिया है, और साथ ही में दिया है कि A रेज टू B अगर होता है तो 2:3
3 दिया है। क्यों ना इसको सपोज डैट करके किसी वेरिएबल के साथ इसका कंपेयर कर देते। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। मान लेते हैं सपोज डैट अगर a के लिए हम कहते हैं 2x है तो b के लिए 3x बोलेंगे। a के लिए देखिए ना यहाँ पे a के लिए 2x तो b के लिए 3x, बस वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया और इसको बराबर के इधर कर दिया। जब देखिए ये दोनों मान मिल गए हमारे, a और b का मान हमें पता चल गया, a का मान ये है, b का मान ये है और इसका मान ऑलरेडी 90 डिग्री पता है। तो क्या यह एक्स वाई जो है एक लीनियर लाइन मेरा बन रहा है, एक्स से लेके वाई तक लीनियर लाइन है। तो क्या ये वाला अप्लाई कर सकते हैं कि एक्स वाई इज अ लीनियर लाइन। एक्स वाई इज अ लीनियर लाइन। अगर मेरा एक्स वाई लीनियर लाइन होगा तो क्या हो जाएगा, जो एंगल बी होगा प्लस एंगल ए होगा प्लस 90 डिग्री होगा, इनका जो सम आएगा ना वो 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि लीनियर लाइन पे तो एंगल 180 डिग्री का बनता है। देखना है तो इसको देखिए कैसे बन रहा है। ये देखिए एक्स वाई इज अ लीनियर लाइन और इस लीनियर लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, पी ओ वाई। इसको मैं डायरेक्ट 90 डिग्री ऐसे ही रख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे समझ में आया इतना तक, कोई दिक्कत तो नहीं ना। डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बताएंगे, डाउट क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो क्या एंगल ए और एंगल बी का मान यहाँ से उठा के रख दें। एंगल बी बराबर क्या दिया था 3x, एंगल ए बराबर 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x बराबर में 180 में से यानी 180 में से 90 अगर जाएगा तो 90 मेरा बचेगा। बताइए x का मान निकल सकता है क्या? x का मान आराम से निकल सकता है। चलिए, x का मान क्या आएगा, थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो जा रही है। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको डिवाइड करो, आप सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड करना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा वैल्यू 18 डिग्री, यही ना आएगा। काट के देखिए 18 डिग्री आ जाएगा। अब 18 डिग्री आ गया तो हमें ए और बी का मान भी पता कर लेना चाहिए यहीं पर कि ए और बी का मान क्या होगा। फिर ए बराबर मैंने क्या मान रखा था, देन ए इक्वल टू मेरा क्या था 2x, 2 इंटू 18 डिग्री अगर हम लोग करें तो क्या 36 डिग्री आ जाएगा ए का मान। ए जो एंगल ए है क्या 36 डिग्री है। अगर हम बी की बात करते हैं, बी इक्वल टू क्या था 3x, x का मान तो अभी निकाले है ना, कितना डिग्री हो जाएगा 54 डिग्री। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इसका मान और इसका मान निकल गया। एंगल बी का मान कितना है हमारा, एंगल बी का मान 54 डिग्री हो गया, एंगल ए का मान 36 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है मेरा ना। अब एंगल सी का ही मान हमसे पूछा गया कि ये जो एंगल सी है ना, उस एंगल सी का मान आइडेंटिफाई करो या फिर आप निकालो। यहाँ पे देखिए फाइंड सी कहा है ना, तो इसको निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं समझा देता हूँ ताकि आप इसको बाद में क्वेश्चन में इम्प्लाई कर सके, अप्लाई कर सके, इम्प्लाइज कर सके कुछ भी। जैसे ये मुझे एंगल निकालना है सी वाला, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन यमन जा रहा है एक तरीके से लीनियर लाइन है और लीनियर लाइन पे 2 एंगल बन रहा है और इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रुक जाइए फिगर पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एंगल सी का हमें मान चाहिए। बोला था कि एंगल सी जो है उसी की वैल्यू आप निकाल के हमें दे दो। चलिए, एंगल सी का मान कितना है नहीं पता हमें। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यमन को क्या बता देंगे, यमन इज अ लीनियर लाइन, यमन इज अ लीनियर लाइन, लीनियर लाइन। अगर मेरा यमन एक लीनियर लाइन है तो हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल बी है प्लस एंगल सी है इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हम एंगल बी का मान निकाल के आए हैं, कितना था, क्या 54 डिग्री था।
54 डिग्री। क्या ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रखकर, चलिए 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू का 180 डिग्री। 54 को उधर लेके जाते हैं तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस का 54, चलिए घटा के बताइए तो कितना आएगा। वेरी गुड, तो एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। समझ में आया बच्चों। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही प्रेफर करेंगे, पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है। देखिए लिखा है कि पी क्यू आर का मान पी आर क्यू के बराबर है। पी कहाँ पे, पी क्यू आर का मान किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। पी आर क्यू के बराबर मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा पी आर टी के। ठीक है, प्रूव करना भी आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में सोचना पड़ता है, तो सोचने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमें सोचना क्या है, सिंपल सा एक वे है कि हम क्या सोच लें कि हम इसे लीनियर लाइन समझ के चलते हैं ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एस टी है, चलिए एस टी को हम एक लीनियर लाइन मान लेते हैं। अगर एस टी मेरा लीनियर लाइन है, इफ एस टी इज अ लीनियर लाइन, अगर एस टी मेरा लीनियर लाइन हो जाए, यस और टी मेरा अगर लीनियर लाइन हो जाए, तो क्या यहाँ पर भी 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 180 डिग्री मेरा बनेगा। रुकिए एक मिनट दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक लाइन ऊपर से आ रही है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। क्या यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम करेंगे तो यहाँ पे भी वही होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री आएगा तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या इक्वेशन बन के आएंगे मेरे, इक्वेशन पी क्यू आर, क्या पी क्यू टी लेके चलें कि पी क्यू आर, ठीक है पी क्यू आर ही लेके चलते हैं। पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू का क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरे के लिए आते हैं इधर वाले, इधर के लिए क्या बनेगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, यही ना बनेगा, पी आर टी। क्या 180 डिग्री के बराबर ये भी होगा मेरा, बराबर का 180 डिग्री। इक्वेशन 1 और 2 बन के तैयार हो गया ना। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं ना, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करते हैं, ऐड नहीं करते ना, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री दोनों तरफ है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों ना हम ऐसा कर ले कि कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना शुरू करें। चलो कंपेयर कैसे करेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू का दूसरे वाले से लेते हैं, इसी के बराबर तो, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो 180 डिग्री को हटाकर ये दोनों ही आपस में इक्वल हो जाए। इसके इक्वल ये पूरा तो क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। आसान है करना। अब इक्वेशन में कुछ दे भी रखा था कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, क्या ये भी ले लें हम, हाँ लेना पड़ेगा, इसके बिना होगा ही नहीं। दिया है पहले से ही एंगल पी क्यू आर जो बराबर है एंगल पी आर क्यू के। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, पी आर टी प्रूफ करना है ना। पी आर टी प्रूफ करना है तो सबसे पहले किसी एक का मान उठा के इसमें रख देते हैं ना। ये पी क्यू आर है तो इसकी जगह पी आर क्यू रख देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमें कट जाना चाहिए किसी भी हाल में। क्या बनेगा मेरे यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर प्लस हम इक्वेशन से ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि पी क्यू एस है
पी क्यू एस को छोड़ देते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस, किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा हमें, इक्वल टू का पी आर क्यू को पी क्यू आर कर देते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस का एंगल पी आर टी। देखिए यह जो मान है मैंने कहाँ से उठा के रखा, दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि यह जो मान था पी आर क्यू, यह मान बराबर किसके था, पी क्यू आर के। यही वाली वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, जिससे यह और यह मान कट जाता। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, देखो ये वाले मान कैंसिल, इस वाले मान से कैंसिल, क्या बचा मेरे इक्वेशन में, बचा बस दो ही चीज सर जो प्रूव करना था, पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, प्रूफ हो गया। कहा था हमने ना, कॉन्सेप्ट बस देखने की जरूरत है, क्वेश्चन समझने की जरूरत है, जैसे ही हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं चीजें आगे समझ में आने लगती है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन तो आसान है, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। क्या है क्वेश्चन, दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब इनका जो सम है इसके सम के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है ना वह एक लाइन है, ए ओ बी इज अ लाइन, प्रूव करना है। पहले वाला कॉन्सेप्ट ले लें कि जो लीनियर लाइन है उस पर दो एंगल बन रहा है, उनका सम 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री, दोनों को बराबर कर देंगे, ये वाली मान आ जाएगा। जब ये मान आपस में बराबर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे ना कि ए ओ बी एक है लीनियर लाइन। सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। क्या क्या दे रखा है, दिया है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये पहले से गिवन डेट है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, गिवन डेट है। अगर ये गिवन डेट है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए ओ बी पे दो एंगल बन रहे हैं और दोनों एक लाइन है, ये डिफाइंड अगर हमें करना होता तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ दिया है ना, तो एक चीज़ तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर सर्कल में इस तरीके से अगर बन रहा है तो उनका हम सम करते हैं तो क्या 360 डिग्री के बराबर ही होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनका हम सम करते तो क्या 360 डिग्री के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि एक लाइन है, ऐसे कोई सर्कल घूम रही है उस पर कोई भी लाइन जाए, कितनों एंगल बने, सारे एंगल को हम ऐड करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। कुछ क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, हम पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यही तो है ना, इसको डायरेक्ट इसमें रख के पुट कर देते हैं, जहाँ x प्लस वाई होगा वहाँ डब्ल्यू प्लस जेड कर देंगे। क्या होगा, डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ ऑलरेडी डब्ल्यू प्लस जेड है, एक जेड है प्लस डब्ल्यू है, इक्वल टू का 360 डिग्री। इनका सम करेंगे तो एक 2z आएगा, एक 2w आएगा, बराबर का 360 डिग्री। 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो z प्लस w बराबर का 360 डिग्री। क्या इस 2 को उधर भेज दें तो क्या z प्लस w का मान हो जाएगा, z प्लस w बराबर 360 डिग्री बटे में 2, काटेंगे, क्या 180 अंश के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात बताइए, z प्लस डब्ल्यू बराबर 180 अंश हो रहा है तो 180 अंश पे ही तो लीनियर लाइन बनता है ना। देखना, देखिए z कहाँ है, यहाँ है, w कहाँ है, यहाँ है, क्या ये वाली लाइन पे जो भी लाइन होगा वही मेरा एक लीनियर लाइन होगा, यानी एक लाइन कहा जाएगा। तो क्या है इस पर ए ओ बी, यही तो है ना, इस पर क्या लाई कर रहा है ए ओ बी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए बी है ए ओ बी कह क्या सकते हैं ही भाई, अगर ये 180 डिग्री के बराबर है यानी x प्लस वाई भी 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये तो दोनों आपस में बराबर थे ना, बोलेंगे। सो ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन के साथ साथ इसे लीनियर लाइन भी बोल सकते हैं। लीनियर लाइन बोलने से अच्छा है कि लाइन बोले, क्योंकि लाइन तो लीनियर ही लाइन दर्शाएगा ना, ऐसे कुछ 180 डिग्री बनता हुआ। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में आने चाहिए जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, प्रूव करने में हालत खराब हो जाएगा, लग रहा है ऐसा, हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन अगर हम लोग ढंग से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता सॉल्व करने में कोई दिक्कत होने वाला है। क्या दिया है, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू मेरा है एक लाइन है, तो कहाँ पे है भाई, ये रहा पी ओ क्यू मेरा एक लाइन है। दिया है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो है किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। क्या कह रहा है, ओ एस। ओ एस एक अनदर रे है जो लाई कर रहा है ओ पी एंड ओ आर के बीच में। प्रूफ डेट करना है कि एंगल आर ओ एस। आर ओ एस कहाँ है, आर ओ एस, नहीं इधर नहीं जाना है, हाँ यहाँ से आर ओ एस यहाँ पे जाना है। इसका जो मान है वो बराबर है 1/2 क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस के, पी ओ एस के मान के बराबर है। देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाकी क्वेश्चनों की तरह ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए जितने गिवन डेट है तो ऊपर ही देख लिए। जब भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हमें गिवन डेट जितने भी रहते हैं सारे लिखने होते हैं, फिर क्या फाइंड करना है वो लिखने होते हैं। तो इतने सारी चीज़ें तो यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, यहाँ पे इसको आप भरोगे, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों का, अरे फेयर कॉपी में, ठीक है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब सोचने वाली बात तो यही, हमें जो क्वेश्चन दिया है सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस उसको समझने की ज़रूरत है। हमें दिया है पहले ही आर ओ एस, दो, अच्छा दो क्या ट्रायंगल बन रहे हैं, ये देखिए दो चीज़ें बन रही, 90 डिग्री वाले एंगल, देखिए क्या 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे भी बन रहा है। क्या इन्हीं दोनों एंगलों की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इस वाले एंगल में यहाँ से यहाँ तक लेके 90 डिग्री बन रहा है, बट ये दो पार्ट में डिवाइड है, दोनों का सम करके 90 डिग्री कर दीजिए। इस वाले पार्ट में आते हैं ये अकेले 90 डिग्री बना है, तो इसको अकेले 90 डिग्री कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व हो गए, कहोगे कैसे, दिखाते हैं अभी सॉल्व करके ना। देखिए हम किस में ले लेते हैं, अगर पी ओ क्यू इज अ लाइन है, पहली बात लिख लेते हैं पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू लिखना है ना, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू मेरा लाइन है। अब हम क्या करेंगे, एक एक एंगल की बात करेंगे कि क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम आते हैं तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, पी ओ एस फिर एंगल आर ओ एस, इनका जब हम सम करेंगे क्या 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बन के आएगा। क्या इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसे हम। दूसरे के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल आर ओ क्यू बराबर का 90 डिग्री। कहोगे सर अब कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन तो बना ही नहीं कुछ। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए आर ओ क्यू को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल एस ओ क्यू, हाँ एस ओ क्यू नहीं क्यू ओ एस लिखेंगे, क्वेश्चन में क्यू ओ एस दिया है तो क्यू एस लेंगे। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल, कहाँ बन जा रहा है, पहले से डिफिकल्ट दिख रहा है ना, एंगल आर ओ एस इक्वल टू का 90 डिग्री हो सकता है। कहोगे कैसे सर, दिखाते हैं। देखिए ये वाला पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस छोटे वाले एंगल को निकाल दूं, यहाँ से काट के एक स्लाइस निकाल दूं, तो क्या यही वाला मेरा बच जाएगा। क्या 90 डिग्री पहले भी था, अभी भी ये 90 ही डिग्री है, बस रूप चेंज होके बाहर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई और आ गया है ना। तो ये बस रूप चेंज किया है, बाकी आर ओ क्यू के बराबर ही है, ये 90 डिग्री के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर ले। हाँ कंपेयर कर ले कि डिवाइड कर, क्या करें, पहले कंपेयर ही कर लेते हैं ना, बढ़िया रहेगा इक्वेशन। क्योंकि देखिए ना एक चीज़ है कि दोनों में 90 डिग्री बना है, जैसे 180 डिग्री बना था तो कंपेयर किए थे, ऐसे इसमें भी करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, किसी को ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपेयर कर रहे हैं। और जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक चीज़ नज़र आ रहा है हमें, 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, ये दोनों 90 डिग्री, क्या ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा आपस में इक्वल हो जाएगा क्या? इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर का एंगल क्यू ओ एस माइनस का, यस है भाई, एंगल आर ओ एस हो जाएगा। अब जरा देखिए हमें मान क्या निकालना था, आर ओ एस का मान निकालना है। तो आर एस को एक साइड रहने देते, बाकी सबको उधर लेके चलेंगे। तो क्या होगा, इधर से भी आर ओ एस इधर आएगा, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। ये जो आर ओ एस है इधर क्या है, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर करते, ये पी ओ एस को उधर भेजेंगे, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। वेरी गुड, क्यू ओ एस माइनस का एंगल पी ओ एस। अच्छा, जो प्रूव हो रहा है दिख रहा है साफ साफ ना, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 एंगल आर ओ एस बराबर का एंगल क्यू ओ एस, यस लिखे सही से पहले, हाँ, माइनस का एंगल पी ओ एस, यही बन रहा है। क्या इसको, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर भेज देंगे डिवाइड में, डिवाइड मतलब 1/2, सबके बटे हो जाएगा। क्या यहाँ पे 1/2 आया है, यही तो मुझे चाहिए ना। देखिए एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 हाफ क्यू ओ एस, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, माइनस है माइनस है, पी ओ एस है पी ओ एस है। तो क्या हो जाएगा मेरा, एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस का एंगल, दोनों में एंगल रहेगा पी ओ एस। यही तो मुझे प्रूव करना था ना, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि सर नहीं आया समझ में, दोबारा बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले ही डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा था बट डायग्राम अच्छा बना नहीं, तो क्यों नहीं यहीं पे डायग्राम बनाते हैं ना। पहले इसको हटा दें, हट भी नहीं रहा है क्या, कैसे हटेगा, अच्छा ऐसे हट जाएगा ना। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिना क्वेश्चन पढ़े इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया क्योंकि इसमें फिगर है ही नहीं, फिगर नहीं दिया है, फिगर भी बनाना और साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाना और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। थोड़े डिफिकल्ट तो लग रहे हैं बट डिफिकल्ट है नहीं। कैसे होगा देखिए, लिखा है इट इज गिवन डेट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। पहले से दिया हुआ है कि ये गिवन डेट है, और जब गिवन डेट है तो गिवन डेट को हम लिख लेते हैं पहले ना, लिखना नहीं है, पहले हम इसको फिगर ड्रा करेंगे तो पढ़ तो ले, मुझे लगा फिगर पहले से बना हुआ। यहाँ दिया है एंगल एक्स वाई इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी। एक्स वाई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक पॉइंट पी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या बनाते चले क्या फिगर, हाँ बनाते चलते हैं ना, थोड़ा और क्लियर होता जाएगा क्वेश्चन हमारा। कोई शेप ले लेते हैं लाइंस वाला, चलिए लाइंस मुझे मिल गया है, कलर भी मैंने ले लिया है, इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक्स वाई एक लाइन है जिसपे लाइन पी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। मान लेते हैं मेरा एक्स वाई लाइन है, यहाँ तक गया, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, हाँ एक्स वाई लाइन है, थोड़ा नीचे गया। अब यहीं से एक लाइन और प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम पी कह रहे हैं, ठीक है, यहीं से एक लाइन और प्रोड्यूस होगी जिसे हम लाइन पी बोल देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें दिखती रहे हमें कौन सा पॉइंट है, कलर ही नहीं दिख रहा है इसका, ठीक बन क्या नहीं रहा मेरे से, मान लो आप लोग ये ना, ये एक्स वाई लाइन है, इस पे एक लाइन पी प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये एक्स वाई पी प्रोड्यूस हो गया। कह रहा है ड्रॉ द गिवन इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, दिए गए इन्फॉर्मेशन से एक फिगर ड्रॉ करना। और साथ में एक चीज कह रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, अगर वाई क्यू को कोई बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी। सबसे पहले फिगर को समझते हैं, देखिए फिगर में क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ये मेरा था एक्स, ये था वाई, ये था मेरा पॉइंट पी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है,
एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ पे पहले ही मान दे दिया एक्स वाई और एक जेड। अगर यहाँ पे जेड होता तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता? 64 डिग्री का बनाता। ठीक है ना, कितने डिग्री का एंगल बनता? 64 डिग्री का। चलिए 64 डिग्री का एक एंगल अपने हिसाब से बना देते हैं, मान लेते हैं ये मेरा है, और यहाँ पे 64 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ये रहा मेरा 64 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरा जेड। साथ ही में एक चीज और करा है, इफ रे वाई क्यों, वाई क्यों, क्यों है क्या नहीं दिख रहा है, बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने वाला एक एंगल आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है? वाई क्यों। यहाँ से यहाँ तक गया ये वाई और क्यों। अच्छा, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ बाइसेक्ट करती है ना तो एक खास बात होती है कि उसके एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्या सपोज डेट कर ले कि मान लेते कि यह एंगल भी एक्स है, यह एंगल भी एक्स है, दोनों को एक्स एक्स अंश मान के चलते, एक्स नहीं कुछ और ले लेते क्योंकि एक्स तो इसमें पहले से दिया है, तो मान लेते ये ए डिग्री है, ये भी ए डिग्री है, बाइसेक्ट किया ना, वाई क्यू इज अ बाइसेक्ट। अब हमें क्वेश्चन में फिगर बनाने के लिए कहा, तो फिगर तो मेरा बन गया तैयार है, रेडी है। गिवन इन्फॉर्मेशन आप गिवन डेट में लिख सकते हो। हम इसको सीधे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या लिखा है, प्रोड्यूस एट पॉइंट पी फ्रॉम अ गिवन, ठीक है। हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू का मान, एक्स वाई क्यू का मान चाहिए हमें, और साथ ही में एक रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का मान। दोनों चीज हमें निकालना। पहले एक्स वाई क्यू, कहाँ पे मेरा एक्स इधर है, वाई इधर है, क्यू इधर है। मतलब कि अगर एक्स वाई क्यू का मुझे मान चाहिए, एक्स वाई क्यू का अगर मुझे मान चाहिए तो 64 डिग्री में ए डिग्री को ऐड करना पड़ेगा तभी आएगा। अच्छा, अगर हम एक्स पी को ए का मान भी तो निकालना पड़ेगा। अगर इसी एक्स पी को हम लीनियर लाइन मान के इन तीनों एंगल को जोड़कर 180 डिग्री दिखा दें, क्या यह ए का मान निकाल के दे देगा? हाँ बिल्कुल दे देगा सर। चलिए करते हैं इसको। मान लेते हैं एक्स वाई, मानना क्या है, एक्स वाई इज अ लीनियर लाइन, ठीक है। अगर मेरा एक्स वाई लीनियर लाइन है तो ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल तीनों का हम सम करेंगे, क्या 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल एक्स, एंगल नहीं लिखते, एंगल का मान सीधे लिख देते ना, 64 डिग्री प्लस का ए डिग्री प्लस का ए डिग्री बराबर का 180 डिग्री। क्या हो गया मेरे पेन को, ठीक है। 64 को उधर लेके जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करते तो क्या 2a होगा मेरा। 64 को उधर लेके जाते तो 180 में से घट जाएगा, 180 माइनस 64 डिग्री। जब इसको घटाओ आप तो कितना आता है, 2a इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ आप जल्दी। ठीक है चलिए हम घटाते हैं। ये देखिए 0 है, यहाँ 4 है, घटेगा तो क्या 6 आएगा, 10 में से 6 4 जाएगा तो 6, ये 7 है, 7 में से 6 गया 1, 1 तो पहले से 116 आ गया। क्या ए का मान निकल जाएगा मेरा, ए बराबर डिग्री है 116/2, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 का 8 डिग्री आ जाएगा भाई, यही आने वाला है ना 58 डिग्री। हमें क्या मान निकालना था, वाई ओ क्यू का वैल्यू चाहिए। जरा ऊपर ही चलते हैं, वाई ओ क्यू के लिए मान के लिए क्या चाहिए था, 64 डिग्री तो चाहिए, प्लस ए का मान चाहिए तो जो निकल के आ चुका है 58 डिग्री। इनका हम सम करते हैं कितना होता है, 8 और 4 12, ये 2 कैरी 1 हुआ, 6 6 12, 122 डिग्री इसका मान है। पहला आंसर निकल आया क्या मेरा ना, यही मान तो चाहिए था। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के एंगल का मान निकल गया। अब एक चीज और पूछा था, रिफ्लेक्स वाई क्यू वाई पी, क्यू कहाँ है, वाई कहाँ है, पी क्या है, क्या ये भी मान 58 डिग्री होगा मेरा। जो एंगल ए है, एंगल ए जो है, क्या यही मान एंगल किसके जी, हाँ वेरी गुड, क्यू वाई पी के बराबर होगा 58 डिग्री मतलब, ठीक है। अगर ये 58 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए मैंने क्या बता रखा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस का एंगल क्यू वाई, यही तो मैंने बोला था।
अब इस 360 डिग्री में से हम 50 का 8 डिग्री घटा देंगे। डिग्री है सारा, ऐसा नहीं कि बिना डिग्री का लिख देना और कहना सर मेरे नंबर कट गए। 102 डिग्री। क्या इतने सारे क्वेश्चन समझ में आए? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो समझ में ना आए। इसमें जो पूछा था ये दोनों हम लोगों ने निकाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है। रिकैप लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेने के साथ साथ उसको समझते हैं कि किस तरीके से हल हुआ है। ठीक है, पीछे जाए तब तो लगता है पीछे नहीं जा पाएगा। चलिए, क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई कमेंट, अगर कोई इशू रहे, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, लगता हो सर से पूछना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए। कमेंट का मुझे भी वेट रहेगा और उसका जवाब भी मैं देने के लिए रेडी हूँ। एक एक के कमेंट के जवाब मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।